एक समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। होस्ट माइक पर बोलते हुए कह रहा था, इस साल का बिजनेस अवार्ड जाता है रावी रावल को। रावी उठकर स्टेज पर जाती है और अपना अवार्ड लेती है और थैंक्स बोलती है। समारोह से निकलकर रावी होटल के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद एक होटल में रावी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसका बॉयफ्रेंड नकुल उसे, कंग्रेचुलेशन डार्लिंग, तुमसे ये अवार्ड कोई नहीं छीन सकता, कहता है। तो रावी बड़े घमंड से कहती है, मुझे पता है, तुम्हें यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए बुलाया है वह करो। तभी नकुल बोलता है, रावी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई कॉल बॉय नहीं। तो रावी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता नकुल, मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बनाया है। इसके बाद कुछ देर बाद दो लोगों की सिसकियों की आवाज़ उनके कमरे से आती है। 1 घंटे बाद रावी ने नकुल की तरफ देखा और बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम मुझे खुश भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद रावी अपने ऑफिस पहुंच जाती है। 27 साल की रावी 50 मंजिले की इमारत से चमचमाती मुंबई को देख रही थी। वह सोच रही थी, 27 साल की उम्र तक आते आते उसने उतार चढ़ाव सब देखे थे। उसकी जिंदगी में अनगिनत लोग आए और गए। उसने कई सारे बॉयफ्रेंड बनाए थे अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई, सिर्फ अपनी नीज के लिए बॉयफ्रेंड बनाती थी। कुछ देर काम करने के बाद वह सोचती है, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मैं अपनी तरक्की सेलिब्रेट कर सके। आज से नंबर 1 बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पकड़े। उसे देख रही थी रीवा, एक अनाथ लड़की जिसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। बहुत सी तकलीफें झेलने के बाद उसने इस मुकाम पर पहुंचा है। उसका कोई नहीं था, ना दोस्त, ना कोई दुश्मन, ना कोई दुख देने वाला, ना कोई सुख देने वाला। रीवा उस ट्रॉफी को वहीं रखकर अपने घर के लिए निकाल जाती है। रास्ते से जाते हुए वो खाली सड़कों को देख रही थी। कहीं न कहीं उसके दिल में एक कसक सी उठाई जा रही थी। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसके बाद उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया था। वह याद करती है, जब वह अनाथ आश्रम में गई थी तब सब लोगों ने उसे कितना परेशान किया। 3 साल तक वह अनाथ आश्रम में रही थी। जब वो 8 साल की उम्र में वह एक आदमी से मिली, उसने रावी के आगे बढ़ने में बहुत मदद की। वह इंसान समझ गया था कि रावी एक जीनियस है। उसने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। काम के साथ साथ वह पढ़ाई भी करती थी। 17 साल की उम्र में उसने कंपनी शुरू की और लाखों गरीबों को काम दिया। खुद भी सफलताएं पाए। उसने इंडिया में हजारों अनाथ आश्रमों और वृद्धाश्रमों के लिए पुण्य के काम किए। लाखों लोग उससे जुड़ना चाहते थे। करोड़ों लड़कियां उसे एडमायर के यूएस क्विलांट का क्या करती थी। वह बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह एक जीनियस किड थी। बस उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। उसकी सफलताओं पर खुश होने वाला कोई नहीं था। वह थी और उसकी तन्हाई थी। उसे डांस करना, गाना गाना, पेंटिंग करना, कैलीग्राफी करना, उसे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने आते थे। उसने अपना बचपन नहीं दिया, बस उसने सीखा है, सब कुछ सीखा। उसने डॉक्टर की पढ़ाई भी की थी। वह एक सुपर जीनियस डॉक्टर थी। उसके बारे में किसी को नहीं पता। उसने अपने डॉक्टर की एक अलग पहचान और अलग नाम डॉक्टर जीनियस आरके के नाम से फेमस किया था। उसने आयुर्वेद दवाइयाँ भी सीखी थी। उसने हर तरह की ड्रग्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो उसने अपने जीवन में न किया। मेकअप से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक, हैकिंग से लेकर नंबर 1 हैकर होने तक। कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। यह उसके असिस्टेंट का नंबर था। उसने फ़ोन रिसीव किया। उधर से असिस्टेंट की आवाज़ आई, सारे एम्प्लॉयज़ ने आपके लिए होटल प्लाजा में पार्टी रखी है। रावी ने ओके कहा और होटल प्लाजा के लिए निकल गई। इंडिया का मोस्ट फेमस होटल प्लाजा। जब वह एंट्रेंस पर पहुंची तो सब लोगों ने उसका स्वागत किया। उसने सबको थैंक्स बोला और अपनी पार्टी एंजॉय करने लगी। आज उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी। तभी एक हैंडसम लड़का रावी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। रावी भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। दोनों की आंखों ही आंखों में कुछ बात होती है और वे होटल रूम में चले जाते हैं। वह लड़का रावी के पास उससे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। रावी ने कुछ नहीं कहा, वह बस सुन रही थी। फिर वह लड़का आगे बढ़ते हुए रावी को किस करने लगता है। रावी भी उसका साथ दे रही थी। धीरे धीरे इन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे के शरीर को छूमी जा रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और उसे रूम में रवि और उस लड़के की सिसकियां की आवाज़ें आने लगी। पार्टी अपनी रफ्तार में चल रही थी और रावी उसे लड़के के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा कर रही थी।
धीरे धीरे समय बीता, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद रावी उसे रूम से निकलकर पार्टी हॉल में आती है और शराब पीने लगती है। उसे कहीं पर भी सुकून और शांति नहीं मिल रही थी। वह सुकून ढूंढने में लड़कों के साथ फिजिकल होती थी। रात के 12 बजे बज गए थे। वह बाहर जा रही थी। उसका असिस्टेंट आया और बोला, बॉस, मैं आपके साथ चलता हूँ। आपने काफ़ी शराब पी ली है। रावी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। रावी गाड़ी के पास पहुंची और ड्राइवर से बोली, मैं गाड़ी खुद ड्राइव करूंगी, तुम घर जाओ। रावी गाड़ी लेकर निकल गई। वह रास्ते में काफ़ी तेज ड्राइव कर रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह उसका आखिरी दिन है इस दुनिया में। इस बात से वह खबर रवि गाड़ी चलाते हुए अपने माँ पापा को याद करती हुई जा रही थी और सामने से एक ट्रक बहुत स्पीड में रवि की तरफ आ रहा था। कुछ ही सेकंड में एक भयानक एक्सीडेंट की आवाज़ हुई। रवि खून से लटपट अपने पूरे जीवन को याद करने लगती है। अपने माँ बाप की याद आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरी सांस लेते हुए वह अपनी मौत की नींद में सो गई। वेब लिंक्स।